राजस्थान की जनसंख्या। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि जनसंख्या की गणना है वो कितने साल से होती है। कितने साल से होती है? हर 10 वर्ष में। कितने वर्ष में? प्रति 10 वर्ष में। अब 2011 के बाद नहीं हुई है, ये याद रख लेना। अभी 2011 के बाद 2021 में होनी थी वो जनसंख्या की अभी गणना नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई 2021 वाली। लेकिन आपको याद रखना है प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो शुरुआत कब से हुई थी जनगणना की? जनगणना की शुरुआत अंग्रेजी शासन से शुरू हो गई थी। कब से शुरू हो गई? अंग्रेजी शासन से 1872 में। कब? 1872 में पहली बार जनसंख्या की गणना है वो की गई थी। 1872 में पहली बार जनसंख्या की गणना की गई। क्रमवार जनसंख्या की गणना है वो कब से शुरू हुई? क्रमवार 1881 से। 1881 से लेकर के प्रत्येक वर्ष जनसंख्या की गणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना है वो की जाती है। और ये जनगणना भारत सरकार के द्वारा की जाती है। भारत सरकार के द्वारा करवाई जाती है। हर वर्ष प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना है वो करवाई जाती है। तो राजस्थान की जनगणना में हम देखेंगे सबसे पहले जो 2011 की अब जनगणना है उसके डेटा हमारे पास कुछ है, तो उन पे बात करेंगे हम कि 2011 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी। 2011 में अभी पीछे जो जनगणना हुई है ना उसमें, तो 2011 में जो राजस्थान की जनसंख्या है वो कितनी थी? तो आपका उत्तर आएगा 6.85 करोड़। कितनी? 6.85 करोड़। ये जनसंख्या है वो राजस्थान की थी। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% थी। भारत की कुल जनसंख्या का कितना था? 5.7%। यानी भारत के 5.7% लोग राजस्थान में रहते हैं। भारत के 5.7% लोग भारत में जो राजस्थान में रहते हैं टोटल भारत के। बात करेंगे राज्य में 2011 में जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी रही। 2011 में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि 2011 में राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत से थोड़ी ज्यादा रही थी और ये रही थी 21.31%। कितनी रही है? 21.3131%। 21.31% जनसंख्या राजस्थान में वृद्धि रही। सर्वाधिक वृद्धि है वो बाड़मेर में। सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में रही? बाड़मेर में रही। इसके बाद नंबर आता है जैसलमेर का। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो जिले थे वो नंबर 1 पे बाड़मेर और नंबर 2 पे जैसलमेर था। आपको याद रखना है कि बाड़मेर में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि थी तो कितनी थी? ये आता है 32.5%। 32.5% जनसंख्या की वृद्धि बाड़मेर में हुई और जैसलमेर में हुई थी 31.3%। 31.3% जैसलमेर के अंदर है वो वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे ये जनसंख्या के आंकड़े थे
घनत्व की बात करेंगे अब। ये नोट हो गया? नोट हो गया? हाँ, उतार लिया। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा जनसंख्या घनत्व का। क्या रहेगा? जन घनत्व। याद रखिए, पहले प्रश्न इस पे आ सकता है, जन घनत्व किसे कहते हैं? तो जन घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोग। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाले लोग हैं उनको हम कहते हैं जन घनत्व। अब बात आएगी कि सबसे अधिक घनत्व अगर है तो वो किस जिले का है? तो आपको लिखना है जयपुर का। सर्वाधिक घनत्व किस जिले का है? आपका उत्तर आएगा जयपुर का। कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रख लोगे ना? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था 11 में? 2011 में राजस्थान का जन घनत्व कितना था? जन घनत्व तो ये आएगा आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना है, राजस्थान का जन घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको ये याद रखना है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो है 61%। मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है? 61% है। उस पर केवल 40% लोग निवास करते हैं। केवल 40% लोग 61% क्षेत्र पर निवास करते हैं। ऐसे ही यहां अगर घनत्व देखें मरुस्थल का, तो मरुस्थल का घनत्व है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मरुस्थल का घनत्व है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि जो पूर्वी राज्य हैं, हमारे पूर्वी जिले हैं, उनमें सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है और उसमें 20% भाग पर 33% लोग निवास करते हैं। याद रखना, पूर्वी भाग के 20% पर 33% लोग निवास करते हैं। ये है पूर्वी राजस्थान का कुछ जिलों का डेटा है जहां पे जनघनत्व अधिक है। 33% लोग यहाँ पे निवास करते हैं और यहाँ घनत्व है वो है 332। यहाँ घनत्व कितना है? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहाँ पे है ये है पूर्वी राज्यों का जनसंख्या घनत्व। पूर्वी राज्यों का जनसंख्या घनत्व। इसके बाद हमारा अगला एक पॉइंट रह जाता है, वो रहता है लिंग अनुपात। अगला पॉइंट है लिंग अनुपात। तो आपको ये नोट करना है, सबसे पहले लिंग अनुपात कहते किसे हैं? लिंग अनुपात कहते हैं 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। किसका रहे?
पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और राजस्थान में लिंगानुपात 2011 के अनुसार 928 व्यक्ति है। 2011 में 928 व्यक्ति लिंगानुपात है, यानी इतनी स्त्रियां हैं वो 1000 पुरुषों के हैं, इतनी 928। 2011 का लिंगानुपात 928 और 6 वर्ष से कम बच्चों का, 6 वर्ष से कम के बच्चों का 888 लड़कियां हैं वो है 1000 लड़कों पर 6 वर्ष से कम का लिंगानुपात। बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है, इसमें आपको लिखना है डूंगरपुर 994 और सबसे कम है धौलपुर 846, सबसे कम है धौलपुर 846। नोट कर लेना, डूंगरपुर 994, धौलपुर 846 सबसे कम। अगला पॉइंट हमारा होगा साक्षरता। राजस्थान में साक्षरता की स्थिति कैसी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में साक्षरता की स्थिति भारत की तुलना में कम है। कितनी है? 2011 में 66.11, 2011 में 66.11% लोग साक्षर है। कितने थे 2011 में? 66.11% लोग साक्षर 2011 में थे। और कोटा में सर्वाधिक साक्षरता, सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा? कोटा। 76.6% लोग कोटा के अंदर साक्षर थे, जो राजस्थान में जिलों में सर्वाधिक साक्षरता रखता है। तो कोटा की साक्षरता सर्वाधिक और जालोर की सबसे कम, जालोर की सबसे कम 54.9% जालोर के अंदर साक्षरता है वो सबसे कम है। और जालोर की साक्षरता है वो है 54.9। अगर इसमें पुरुष साक्षरता देखा जाए तो 79.19% पुरुष साक्षरता कितनी? 79% के लगभग। कितनी? 79% के लगभग। और महिला की साक्षरता है वो भारत में सबसे कम राजस्थान में है, बिहार के बाद, तो वो है 52.12। महिला 52.12% या 52% लगभग महिलाएं हैं राजस्थान की साक्षर है। पुरुषों में साक्षरता सबसे अधिक जिस जिले की है उसका नाम है झुंझुनू। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता रखने वाला जिला झुंझुनू। और महिला में कोटा, महिला में कोटा की साक्षरता सर्वाधिक है। महिला साक्षरता में कोटा की साक्षरता सर्वाधिक है। प्रतापगढ़ में सबसे कम पुरुष साक्षर है, सबसे कम पुरुष कम किसमें? प्रतापगढ़। और महिला में सबसे कम जालोर ही है। क्या है? जालोर, क्योंकि जालोर है वो सबसे निचले पायदान में था और महिलाओं में भी सबसे कम साक्षरता है वो किसकी है? जालोर की है। तो ये पॉइंट याद रख लेना। पुरुष 79 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा
महिला 52 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा। कुल साक्षरता में महिला में कोटा और पुरुष में झुंझुनू, कम में पुरुष प्रतापगढ़ और महिला में जालौर। तो ये साक्षरता का एक पैमाना था। अब अगला हम बात करेंगे नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में। राजस्थान में 25% लोग 25% लोग शहरों में निवास करते हैं। कितने लोग? 25% लोग शहरों में निवास करते हैं। राजस्थान की अगर देखी जाए तो 25% लोग शहरों में निवास करने वाले हैं। अगर जनजातियों की ओर देखें, राजस्थान में जनजाति एसटी, कौन सी? एसटी। तो राजस्थान में जनजातियां, सबसे बड़ी बात इसके अंदर है वो है इसमें आदिम जनजाति आती है, भील, मेना, सहरिया, गरासिया। नोट कर लेना ये सारी चीजें। भील, मेना, सहरिया, गरासिया, सांसी, दामोद, ये जातियां हैं वो जनजाति की कैटेगरी में आती है। ये सारी जनजातियां हैं और राजस्थान में इनका प्रतिशत 2011 में 13.5, 2011 में इनका प्रतिशत 13.5% के आसपास था। 13.5% के आसपास था। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, आपको उत्तर आएगा भील। भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। लेकिन भारत की आदिम जनजाति में एक जनजाति को शामिल किया गया है, वह जनजाति है सहरिया। भारत की जो आदिम जनजाति है उसमें शामिल किसको किया गया है? सहरिया को किया गया है। कौन सी जाति को किया गया है? सहरिया। यह है 12 के शाहबाद और किशनगंज में पाई जाती है। 12 जिले की शाहबाद में, किशनगंज, 2 स्थान ऐसे हैं 12 के जहां सहरिया जनजाति पाई जाती है, जिसको भारत की आदिम जनजाति के अंदर आज भी काउंट किया जाता है। अगर प्राचीन, सबसे प्राचीन जनजाति पूछी जाए, भील जनजाति है वो भारत की मानी जाती है। आपको याद रखना है कि दामोद जनजाति है वो डूंगरपुर में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। दामोद कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर में पाए जाते हैं। डूंगरपुर में दामोद जनजाति है वो पाई जाती है। और गरासिया सिरोही में पाए जाते हैं। गरासिया सिरोही में पाए जाते हैं। ये जो आदिम जनजातियों के समूह की बात कर रहे थे, कहाँ कौन से जिले में ये जनजातियां पाई जाती हैं। एक भील जनजाति को लिख लो, जो भील जनजाति है वो उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में
यह जनजाति पाई जाती है। हमारा एक पॉइंट रह गया था जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि वाला जिला। जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, उसका नाम आएगा आपका श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कब का है? 2011 का। कितना प्रतिशत है? तो आपका उत्तर आएगा 10%। सबसे कम वृद्धि हुई थी श्री गंगानगर के अंदर। श्री गंगानगर के अंदर 2011 में सबसे कम